क्षेत्रज्ञयोरिम अंतरम ज्ञान चक्षुषा क्षेत्रज्ञयोरो अंतरम ज्ञान चक्षुषा क्षेत्रज्ञयोरम अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यान्ति ते परम ये विदुर्यान्ति ते परम भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यान्ति ते परम क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र क्या होता है? जैसे खेत है और उसका मालिक जो होता है उसको क्या बोलते हैं? क्षेत्रज्ञ। ठीक है ना? तो वैसे ही ये पूरा शरीर क्या है? ये क्षेत्र है। ठीक है, और इसका मालिक कौन है? आत्मा। वही इसका स्वामी है। तो ये अंतर को बुद्धि बीच में क्या है? हम लोग एक्चुअली देखा जाए, हम लोग ना शरीर है ना ही आत्मा है। लोग बोलते हैं ना अपने को, स्पिरिचुअलिटी जो लोग बताते हैं बोलते हैं अपने को आत्मा समझिए, लेकिन एक्चुअली ना हम लोग शरीर ही है ना ही आत्मा ही है। अभी जो प्रेजेंस में है हम लोग जस्ट बुद्धि मात्र है। इसे ही ज्ञान चक्षु, जब आपका ज्ञान चक्षु जागृत होगा, ज्ञान चक्षु जब खुलेगा तब आपको बहुत आसानी से सब दिखेगा। ये शरीर किसका है? पंचभूत। कैसे बना हुआ है? कैसे बना हुआ है? 5 भूत से बना हुआ है। क्या क्या है? आकाश, वायु, अग्नि, फिर जल, फिर पृथ्वी। ये पंचभूत से हमारा शरीर बना हुआ है। और कुछ तो नहीं है। सिंपल से जैसे भगवान हम लोग बोलते हैं भूमि गमन गगन वामन वायु नमन नदी मन, भगवान सबसे ही निकल जाता है। जैसे भगवान को नहीं बोलता है, उसी से मैंने निष्कर्ष निकलता है भूमि भूमि गमन गगन वामन वायु। तो मतलब समझ गए? नमन नदी अमन। तो मतलब समझ गए? क्या मतलब हुआ? पंचतत्व। हाँ, तो पंचतत्व कहाँ है? आपका शरीर है, तो आप ही भगवान है। ठीक है ना? तो क्षेत्रज्ञ का जो डिफरेंस समझ लेता है कैसे? अपने ज्ञान से, अपने ज्ञान चक्षु से, तो उसका जो है मुक्ति निश्चित है। और भूत प्रकृति मोक्षम च ते विदुर्यान्ति ते परम। जब ये समझ में आता है, जब डिफरेंस समझ में आता है प्रकृति और पुरुष का, क्षेत्र क्या है? क्षेत्र मतलब ये प्रकृति, संसार का हर चीज क्या है? क्षेत्र है। हर चीज प्रकृति है, और हर चीज में जो व्याप्त, जो उसकी शक्ति है वो क्या है? आत्मा है। जो शक्ति है वो आत्मा है। जैसे ये स्टैंड है, ये स्टैंड देखिए है तो ये मेटल का, ठीक है ना, लेकिन कुछ फंक्शन कर रहा है। ये कुछ फंक्शन क्या कर रहा है? लाइट को होल्ड करके है, इसको होल्ड करके। द पावर इज देयर विद इन दिस। इसके अंदर में शक्ति जो है, अगर इसके अंदर में शक्ति हट जाए, जर्जर हो जाए, तो क्या इसको होल्ड कर पाएगा? नहीं। तो यानी हर चीज में वो ईश्वर विद्वान है, वो पावर है। जो पावर है वही क्या है? ईश्वर है। तो ये अंतर को, ये डिफरेंस को हर समय जागरूक भाव से जो देख पाता है, वही क्या है? मोक्ष के पात्र हैं। उनका मोक्ष संभव है, उन्हें मुक्ति प्रदान होगी। ठीक है? नींद आ रहा है? नींद नहीं आ रहा? काकी माँ, मासी माँ, नींद नहीं आ रहा? किसी के मन में कुछ प्रश्न आया फिर? क्षेत्र अपने ऊपर ही है ना। क्षेत्र वो शरीर और आत्मा और क्षेत्र। अब जो इसके माध्यम से बता रहे हैं प्रकृति और पुरुष का, वही चीज सेम है। हर जगह लागू है। प्रकृति पुरुष हर जगह, केवल मेरा शरीर ही नहीं है। हर एक गजल है, ठीक है ना, रख कदम फूक फूक कर साकी, रख कदम फूक फूक कर साकी, जर्रे जर्रे में जान है प्यारे। जर्रे जर्रे में जान है प्यारे।
कहने का मतलब क्या है, हर जगह ईश्वर है। ये मेरा पांव जहां पड़ रहा है उसके तल में भी ईश्वर है, ठीक है, हर जगह। तो अगर ईश्वर हो तो पैर तो नहीं देंगे ना? क्यों नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे? अगर एक मूर्ति है उसमें पैर देंगे? मूर्ति है, मूर्ति को क्यों पांव देंगे? क्योंकि हमारा जो कॉन्शियसनेस है, हमारा जो संस्कार है, ठीक है, भूमि में भी चलते हैं, भूमि को भी तो प्रणाम करते हैं, लेकिन हमारे पास दूसरा विकल्प कहाँ है? हमारे पास दूसरा विकल्प नहीं है। हमारे पास दूसरा विकल्प होता तो हम क्या करते? पांव ऊपर करके ही चलते। वो थामे हुए हैं, वहां जो ईश्वर है वो हमें थामे हुए हैं। तो जो जिसको थामा हुआ है वो भी तो ईश्वर है ना। जो जिसको थामा हुआ है वो क्या है? वो भी तो ईश्वर है। तो हमारे पांव रखने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, तो हम धरती को क्योंकि माता का समझे, एक भारतीय जो भारत माँ बोलते हैं, बांग्लादेश में बांग्लादेश माँ तो नहीं बोलते, हाँ। भारत को तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? बांग्लादेश में जाके पांव रखना पड़ेगा। यही तो है कि हमने माँ को सम्मान दे, पर एक फर्नीचर को तो हम माँ नहीं समझ सकते हैं ना। नहीं, हर चीज को माँ इनको भगवान में सम्मान इनको देते हैं, धरती को। हाँ, क्योंकि हमारा संस्कार वहां तक है, हमको जैसा बताया गया है। हमारे माँ पिता पूर्वज बता दिए यही भगवान है। नहीं, अभी नया संस्कार लीजिए, क्योंकि संस्कार क्या करता है ना, हमें जैसा बताता है हमारे सबकॉन्शियस में वैसा ही रहता है, हम वैसा ही ट्रीट करते हैं, ठीक है ना। हर चीज में है, लेकिन हम क्या कम है? हमारा ये जो हमको लिया हुआ है, मेरे स्वरूप में जो ईश्वर है उसको लिया हुआ। हर जगह प्रकृति पुरुष का समावन सब जगह मिला हुआ है। बिना प्रकृति पुरुष के कुछ भी दुनिया में नहीं। कुछ प्रश्न आ रहा है? बोलिए। ठीक है, नहीं नहीं, बोलिए, कोई बात नहीं, पूछने में कोई दिक्कत नहीं। खाली ये रहना चाहिए प्रश्न के साथ थोड़ा सा एक टेक्निकल ये रहना चाहिए। वो क्या है पता है? कुछ कुछ लोग क्या करते हैं, प्रश्न करते हैं कि पूछते हैं, नहीं बता पाएंगे तो अच्छा होगा, ठीक है ना। वो नहीं, वैसे प्रश्न नहीं, हमको जानना है, हमको समझ में आ रहा है, ओ ये प्रश्न तो हमको समझ में आ रहा है, तो नहीं पूछना। ऐसा पूछेंगे कि नहीं नहीं, आपको मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं दूसरे, मैं किसी को नहीं बोल रहा हूँ, मैं दूसरा। फर्नीचर को तो भगवान नहीं बोल सकते। हाँ, तो मैं समझा पाया कि थोड़ा सा नहीं समझ पाया, तो मैं फिर कोशिश करता हूँ। और जरूरी नहीं है कि मैं कोशिश करूंगा तो आप समझ ही जाएंगे, क्योंकि जब तक आप खुद नहीं समझेंगे तो दुनिया में कोई आपको नहीं समझा सकता है। कैसे खुद समझेंगे? आंख बंद करके ध्यान, ठीक है। नहीं, खुद तभी समझेंगे जब खुद चाहेंगे अपने लिए कि हमको जरूरत है। हाँ, वही तो उत्तर जिसको चाहिए वही ना समझना चाहेगा। वो चीज हासिल कर पाएंगे। लाख आप बताएंगे, चेष्टा करेंगे, हमारा जो चाहना होगा जरूरत से होगा तो ठीक चाहे हम पालेंगे। हाँ, वही तो उत्तर अगर आपको चाहिए, उत्तर अगर आपको चाहिए तभी तो आप साधना में बैठेंगे, नहीं तो कैसे? और कोई प्रश्न? मैडम, सर, कोई प्रश्न? ये पंचभूत जो है वो में एक इंसान के बॉडी के किन पार्ट को बदलती है? अच्छा, फूल होता है, फूल 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 को ऐसे देखिएगा तो देखने में अच्छा दिखेगा। फूल को देखने में अच्छा दिखेगा, खुशबू भी आएगा, ठीक है, लेकिन उसको भाग भाग करके रिसर्च करिएगा तो क्या होगा? फिर वो फूल तो नहीं रह जाएगा। समझ पा रहे हैं बात? वो फूल नहीं रह जाएगा। उसमें क्या बन जाएगा? वो डस्ट बन जाएगा, ठीक है। तो फूल को समझना है तो फूल जैसा पूरा अपने अंदर फूल जैसा भाव लाइए और उसे ध्यान से देखिए। कोई भी दुनिया में जिसका भी रहस्य आपको जानना है उसे ध्यान से खाली देखिए, उसका सारा रहस्य आपको खुल के आ जाएगा, सब समझ जाएंगे। लेकिन उसको विभक्त करने जाइएगा तो बस वो विभक्त होने से जो साइंटिस्ट लोग जो करता है, साइंटिस्ट लोग उसको विभक्त करके उसके ऊपरी रहस्य को जान सकता है, इंटरनल रहस्य को नहीं जान सकता है। पेन हो रहा है? मतलब लंबा सांस ले लीजिए, सांस को होल्ड करिए, जोर से छोड़ दीजिए। लंबा खूब सांस लीजिए, सबको ले लीजिए लंबा लंबा सांस, बहुत इफेक्ट करता है। लंबा सांस लीजिए, सांस को होल्ड करिए, फोर्सफुली छोड़ दीजिए, थोड़ा सा आराम लगेगा।
ठीक है, 2-4 लंबा गहरा सांस लीजिए, आराम लगेगा। थोड़ा सा हल्का लगा? हाँ, हाँ, थोड़ा ऐसे क्या होता है ना, दूषित हो जाता है वायु। वायु का स्थान कहाँ से कहाँ तक है? नाभि से लेकर नीचे पांव तक। लेकिन वो थोड़ा सा ऊपर अगर उठ जाए ना, पित्त का जगह क्या है? हृदय के नीचे से लेकर नाभि तक है, वो पित्त का स्थान है। और वायु उसमें जाके मिल जाए तो थोड़ा सा असुविधा होता है। तो उसको ठीक करने का उपाय क्या है? लंबा गहरा सांस लीजिए। और भी उपाय है, ये एक उपाय उसमें से बताया। लंबा सांस लीजिए, फोर्सफुली छोड़िए, लंबा सांस लीजिए, फोर्सफुली छोड़िए, तो दूषित वायु हट जाएगा। और बाकी बहुत सारा और भी चीज है, बाद में बता देंगे, ठीक है ना? ओके, आगे बढ़े। खत्म नहीं है। अच्छा, तो वो ट्राइसेप्स बाइसेप्स करना चाहते हैं। तो ये पंचभूत तीन देखिए, पंचभूत 5 भूत है हमारा शरीर। जब लोग मर जाते हैं ना, आपको थोड़ा शॉर्ट में बताते हैं, व्याख्या बहुत बड़ा है, इसको बोलते हैं सांख्य व्याख्या। सांख्य योग में हम लोग समझते हैं, सांख्य योग बहुत बड़ा विषय है। उस विषय में पूरे बॉडी का चीज उसमें आ जाता है, वो भी मैं शॉर्ट में बता दूंगा। पहले समझिए, जब मनुष्य मर जाता है, जब उसको जलाया जाता है, तो शरीर तो नहीं रहता है, राख बन जाता है, माने मिट्टी तत्व दिखता है, बाकी सब अपना अपना तत्व, वायु निकल जाता है उसमें से, अग्नि निकल जाती है, ठीक है ना, सब अपना निकल जाता है। बाद में राख मतलब वही पृथ्वी तत्व रह जाता है। ये ऊपरी थोड़ा मैं बताया। इसके अलावा 24 प्रकृति का 24 भाग है और एक है पुरुष। तो 24 भाग में 5 भाग अभी मैं बताया। उसके अलावा ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, ठीक है ना, 5 तन मात्राएं हैं। इस तरह से लेके, हाँ, उसके बाद अहंकार है, उसके बाद महतत्व है, उसके बाद मूल प्रकृति है, फिर ईश्वर स्वरूप अर्थात आपका आत्मा। 25 इसके बारे में पूरा व्याख्या है। मैं अभी टॉपिक नहीं है, मैं फिर कभी बताऊंगा। हाँ वही, तो हम कहाँ बोलेंगे, मैं थोड़ी ना कुछ जानता हूँ, मैं तो शास्त्र का बात बोलता। और क्या बोलेंगे, गुरु लोग जो बताए हैं वही ना बोलेंगे। हाँ, जब मैं, हाँ लिखा है, जब मैं, देखिए एक चीज बहुत अच्छी बात मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। ये गीता, ये उपनिषद, वेद, हाँ, ये त्रिपिटक बौद्ध का भगवान बुद्ध दिए थे, त्रिपिटक जैन के दिए थे, क्या नाम था उनका, नहीं, गौतम बुद्ध जो दिए थे, महावीर क्या दिए थे, बुक जो जैनों का है, जो पवित्र ग्रंथ, ध्यान नहीं आ रहा है। तो इस तरह से हर धर्म, कोई भी धर्म जब आया, वो धर्म के जो प्रवर्तक थे, वो अपने साथ एक पुस्तक लेके आए। पुस्तक लाने का मतलब वो लिखे नहीं, वो गीता, वो त्रिपिटक, वो कुरान स्वतः प्रकट हो जाती है जब कोई मुक्त होता है। तो जब कोई आध्यात्म में अपने को मुक्त करता है, वो स्वयं प्रकट हो जाएगी, ठीक है। और बात कुछ अलग नहीं होगी, जो गीता में रहेगा वही कुरान में भी रहेगा, वही त्रिपिटक में भी वही बात मिलेगी, लेकिन घुमा फिरा के लोग समझाएंगे, इसीलिए सब उल्टा पुल्टा लगेगा, सब लगेगा अलग अलग। हाँ, समझाने का हिसाब अलग है, लिखने का, जो पुस्तक का हिसाब एक ही है, सारे पुस्तक का हिसाब एक